मेरे सभी छोटे और बड़े भाइयों को दिल से राम राम। दोस्तों, मेरा नाम है अमर। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको लेग डे की कौन सी एक्सरसाइज से आपको शुरू करना है और कौन सी एक्सरसाइज पे आपको एंड करना है। देखो, आपको सबको ही बता देता है ये एक्सरसाइज कर लो, ये वाली एक्सरसाइज कर लो, ये वाली एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। तो आप उस पर अपना फोकस दे देते हो, लेकिन भाई उसके अलावा जो बातें समझने वाली है ना, वो मैं आपके साथ करना चाहूंगा। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब तक आपकी माइंड का और आपकी बॉडी का कनेक्शन नहीं बनेगा, अगर आपका माइंड आपको कहेगा कि हाँ भाई मुझे बॉडी बनानी है, मैं सीरियस हूं, मुझे बॉडी बनानी ही बनानी है, दूसरा आपका माइंड होगा कि यार छोड़, बस दर्द हो गया, बस बस छोड़ दे छोड़ दे, दर्द हो गया, बस रहने दे यार, अब नहीं करनी, अब नहीं करनी। देखो, इस चक्कर में आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आपके दिमाग में बात आ गई कि हाँ भाई बॉडी बनानी है, तो ठीक है, तो आप अपने ऊपर फोकस हो जाओगे। जैसे आपने जिम की तो फिर आप देखोगे यार अब मैं क्या खाऊं, ठीक है। इस चक्कर में आप प्रोटीन भी समझने लग जाओगे कि प्रोटीन क्या चीज होती है, कार्ब्स क्या होते हैं, इससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, मिनरल्स क्या होते हैं, हमारा जो पाचन शक्ति है इसको हम तेज कैसे करें जिससे हमारी बॉडी बनने, ठीक है। तो सबसे मेन फंडा यही है दोस्तों, आपको अपने पहले माइंड का और अपनी बॉडी का कनेक्शन बनाना है और अपने आप से कहना है कि भाई मैं सीरियस हूं, मुझे बॉडी बनानी है, ठीक है। अगर आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया तो मैं आपको आगे बताता हूं। देखो, सबसे पहले आपको जो आपके लेग मसल है इसमें देखने कितने मसल्स होते हैं टोटल, ठीक है। वैसे इसमें हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स और ये काफ्स मसल, तीन तो बेसिक मसल्स होते हैं। तो आपको दूसरी चीज ये चेक करनी है कि कौन सी एक्सरसाइज से हमारा कौन सा मसल मास ट्रेंड होता है। जैसे हम स्क्वाट्स करते हैं, स्क्वाट्स एक कंपाउंड मूवमेंट है, इसमें हमारे जो क्वाड्स होते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं, क्वाड्स मसल्स होते हैं, ग्लूट्स मसल्स होते हैं, इसमें सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये हमारे पूरे लेग की मसल के साइज को बढ़ाने में हेल्प करता है। और ठीक है, जैसे आप हैमस्ट्रिंग करते हो, ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपकी जो हैमस्ट्रिंग है सिर्फ उस पर फोकस जा रहा है, आपका कोई कंपाउंड मूवमेंट नहीं हो रही, सिर्फ इसमें आपके हैमस्ट्रिंग मसल इन्वॉल्व है, ठीक है। आपको सबसे पहले इन चीजों का ध्यान देना है कि आपके कितने मसल्स हैं, कौन सी एक्सरसाइज से कौन सा मसल मास ट्रेंड होता है। अगर आप वीक में एक बार ही एक्सरसाइज कर रहे हो लेग डे, ठीक है, तो आप ज्यादा ज्यादा 6 एक्सरसाइज कर सकते हो। आप हर एक मसल की 2 एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे आपका क्वाड्स मसल्स हो गया, इसके लिए आप स्क्वाट्स लगा सकते हो, लंजेस लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह करके आपको हर एक मसल की 2 एक्सरसाइज करनी है। नंबर 1 पे जो एक्सरसाइज आती है स्क्वाट्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो स्क्वाट्स होती है कंपाउंड मूवमेंट है, इसमें आपकी जो क्वाड्स मसल्स हो गए, हैमस्ट्रिंग मसल्स हो गए और जो कॉल्फ आपके नीचे के मसल्स होते हैं, ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसको इसलिए हम कंपाउंड मूवमेंट बोलते हैं। आप सीरियस हो बॉडी बनाने के लिए तो आपके ऑटोमेटिक आएगा कि हाँ भाई मुझे सही टेक्निक अपनानी है, ठीक है। अगर आप सही टेक्निक अपनाने के लिए आप जैसे जैसे आप सीरियस होते जाते हो, सही टेक्निक धीरे धीरे अपनाते जाते हो, तो आप ढूंढोगे, सर्च करोगे गूगल पे कि हाँ भाई मेरे को कैसे बैठना है, कितना बैठना है, कैसे उठना है। जब तक आप अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हो बॉडी बनाने के लिए, तो दोस्तों आपकी बॉडी आगे नहीं बन पाए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो नंबर 1 पे एक्सरसाइज लगानी है वो स्क्वाट्स लगानी है। इसके आप नॉर्मली 4 सेट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको बहुत ज्यादा हैवी वेट नहीं लेना है। स्टार्टिंग में आपको इसकी टेक्निक समझनी है। आप जितनी ज्यादा टेक्निक समझते जाओगे उतनी ज्यादा आपकी जो मसल है वो उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये नहीं बहुत ज्यादा हैवी वेट लगा लिया तो मसल बहुत जल्दी साइज बढ़ जाएगा, भाई साइज नहीं बढ़ेगा, उसमें इंजरीज होगी। आपको मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि भाई मुझको इसकी टेक्निक समझनी है, आपको इसमें बेटर होना है, बेटर से बेटर होना है कि इसको कितनी अच्छी तरीके से मैं कर सकता हूं। अगर आप बहुत ज्यादा सीख जाते हो कि भाई मेरे को हाँ बिल्कुल सही टेक्निक पता लग गई, अगर आप दोस्तों कम वेट भी लगाओगे ना, तो जो आपका मसल होता है ना, इसका साइज बढ़ना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। ये हैवी वेट का बहुत ज्यादा फंडा नहीं होता। सबसे मेन चीज यही है, आप पहले एक्सरसाइज को समझो, इसमें बहुत ज्यादा अंदर तक जाओ, उसके डीप में जाओ और इसको समझो मैं क्या गलत कर रहा हूं, इसमें क्या सही कर रहा हूं। अपने ट्रेनर से पूछो, गूगल कर सकते हो, आप किसी यार दोस्त से पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब आपको पहले अपने माइंड का और अपनी बॉडी का कनेक्शन बनाना है। दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है हैमस्ट्रिंग कर्ल। इसमें आपके जो क्वाड्स के पीछे वाला मसल होता है ना हैमस्ट्रिंग, वो इसमें इन्वॉल्व होता है। इसे कंपाउंड मूवमेंट नहीं है कि इसमें आपके क्वाड्स और कल्फ सारे मसल इन्वॉल्व नहीं, इसमें सिर्फ आपके हैमस्ट्रिंग मसल होते हैं। और दूसरे नंबर मैंने इसको इसलिए रखा है, आपकी पहले नंबर पे जो एक्सरसाइज की आपने वो कंपाउंड मूवमेंट थी, उस जो आगे के मसल्स होते हैं उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और हैमस्ट्रिंग मसल हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम उसको थोड़ा सा रेस्ट दे पाए, इसलिए हम हैमस्ट्रिंग कर रहे हैं। इसके आपको 4 सेट लगाने और आप 10 से 12 रेपिटेशन आपको निकालने। आपको बहुत ज्यादा हैवी वेट की तरफ नहीं भागना, आपको टेक्निक समझनी है। आपके जो ग्लूट्स होते हैं वो ऊपर नहीं उठने चाहिए, जो आपके पैरों के कल्फ मसल्स होते हैं ना उसके थोड़ा सा नीचे रखना है, बहुत ज्यादा अपनी एडी के पास नहीं लेके आना। तो ये सब चीजें आपको सिर्फ चीजें समझनी है। अगर आप बिगिनर हो तो मेरा कहना यही है, आप सबसे पहले अपने माइंड में एक थॉट बनाओ कि भाई मुझे बॉडी बनानी है, बॉडी बनानी है तो बनानी है, जैसे मर्जी बनानी है, उसी तरीके से आपके विचार आएंगे, उसी तरीके से आपकी बॉडी बनना शुरू हो जाएगी। तो हमारी जो तीसरे नंबर पे एक्सरसाइज रखी है
कैल्फ्रेज। कैल्फ्रेज मैंने इसलिए रखी है, जो हमारे क्वाड्स मसल्स होते हैं वो भी थोड़े से रेस्ट कर रहे हैं, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं उसको भी हमने थोड़ा सा रेस्ट दे दिया, क्योंकि जो लेग होता है वो थोड़ा बड़ा मसल है, जिस कारण हम थोड़ा थोड़ा रेस्ट देंगे, हमारी सांस नहीं इसमें भरे। मतलब वैसे तो कार्डियो मतलब हार्ट बीट आपकी तेज होनी चाहिए। अगर आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है ना, तो उसमें आपको कुछ भी इंजरीज होने के अंदर, मतलब हार्ट अटैक, कुछ भी इस तरह के चांस हो जाते हैं। तो आपको अपनी बॉडी की भी सुननी है कि भाई मेरे को बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना है। आपको मतलब एकदम से बॉडी नहीं बनानी यार कि हाँ आज मैंने बहुत ज्यादा वेट मार दिया तो मेरी बॉडी बन जाएगी। भाई ऐसे बॉडी नहीं बनेगी, धीरे धीरे सीखते हैं। कई लोग होते हैं जो सालों तक टेक्निक सीखते हैं। ठीक है, आपको ही सबसे पहले वही करना है, आपको कल फ्रेश करना है। कल फ्रेश में आप क्या कर सकते हो, आपको आराम आराम से इसके 4 सेट करने। ठीक है, पहले तो आप पैरों को सीधा कर सकते हो, फिर थोड़ा सा वाइड कर सकते हो, फिर थोड़ा सा क्लोज कर सकते हो। मतलब आपको धीरे धीरे ट्रेंड करना है और अपने माइंड का और अपनी बॉडी का कनेक्शन बना के चलना है। पेन महसूस करना, जितना ज्यादा पेन महसूस करोगे ना, उतने ज्यादा आपकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं ना वो निकल के आएंगे। समझ रहे हो मेरे भाइयों। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हमारी कैल्फ्रेज हो गई। तो मेरे भाइयों चौथे नंबर पे आपको लंजिस लगाने हैं। लंजिस आपके मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कंपाउंड मूवमेंट ही हो जाती है। इसमें आपके हैमस्ट्रिंग मसल कम इन्वॉल्व होते हैं, आपके कोर्ट्स मसल ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब इस एक्सरसाइज में जो आपका मसल है ना वो स्ट्रेच होता है ज्यादा, और आप जैसे ही उसको रिमूव करते हो ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है, स्ट्रेच होता है, जिस कारण आपके जो लेग का साइज होता है ना वो बढ़ना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके भी आपको 4 सेट लगाने हैं। वही आप 10 से 12 रेपिटेशन लगा सकते हो अपने हिसाब से। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि इस तरीके से करो, इस तरीके से करना आपको अपने मन की है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। तो मेरा कहना सिर्फ भाइयों यही है कि आप सही टेक्निक अपनाओ। आपको किसी को देख के एक्सरसाइज नहीं करनी कि हाँ भाई मैंने इसको देख लिया, इसने बहुत ज्यादा हैवी वेट मार दिया और ये बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है तो मुझको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। नहीं भाई, आपको सबसे पहले एक्सरसाइज को समझना है, उसको सीखना है। जितना ज्यादा आप सीखते जाओगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट बहुत बेटर आते जाएगा। दोस्तों आपको 5वें नंबर पे एक्सरसाइज करनी है लेग प्रेस। लेग प्रेस आपके जो क्वाड्स का साइज होता है ना मसल का, उसको बढ़ाता है। ठीक है, इसमें आप थोड़ा हैवी वेट भी लगा सकते हो, इसमें इंजरीज होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन आपको इसमें टेक्निक का ध्यान देना है। टेक्निक वही आपको सीखना है। आपको एकदम से जैसे आप लेग प्रेस में जैसे मशीन को ऊपर उठा रहे हो तो आपको पैर एकदम से बिल्कुल सीधे नहीं करने। जैसे सीधे करोगे ना तो आपकी जो नीज होती है वो बैंड हो सकती है, उसमें बहुत ज्यादा मतलब पैर भी टूट सकता है आपका, इंजरीज इतनी ज्यादा हो सकती है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ इसमें कि आपको किस तरीके से करना है। आपको सारी एक्सरसाइजों में ये चीज को अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए आप 100 kg की लेग प्रेस मारते हो। ठीक है, आपको 100 kg मतलब आपका लास्ट है कि हाँ मैं 100 kg के मार लेता हूँ 100 किलो की। तो आपको एकदम से 100 kg पे नहीं पहुंचना दोस्तों। आप पहले पहुंचोगे मतलब 40 kg पे लगाना है। ठीक है, आपका वार्म अप हो जाएगा, फिर आप 60 kg लगा सकते हो। तो आपके मसल्स होते हैं वो थोड़े और खुल जाएंगे, आपके जॉइंट्स और खुल जाएंगे। फिर आप ऐसे 80 किलो पे जाओगे। ठीक है, फिर आपको 100 किलो पे जाना है। देखो मैं यही बात कहूंगा कि आपका कोई ध्यान नहीं है बॉडी बनाने के ऊपर, आप सिर्फ दूसरों को देख के आए हो जिम के अंदर। अगर आप बॉडी बनाने के लिए सीरियस हो ना तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, अपने आप से समझनी पड़ेगी। आपको कोई बार बार नहीं बताएगा कि ऐसे करो वैसे करो। मतलब वही आपको अपनी दम पर 8 से 10 रेपिटेशन निकालने हैं 100 kg के। और उसके बाद भी अगर आप एक सेट और लगाना चाहते हो 110 का 120 का, तो उसमें आपको मतलब वही 8 से 10 रेपिटेशन आपने निकाल लिए। अगर आप उसको 12 14 16 खींचना चाहते हो फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हो। ठीक है ना, आपको ऐसे नहीं आपने सीधा 100 kg लगा लिए और आपसे मतलब लग नहीं रहे, आपसे 3-4 रैप ही लगे और आपके भैया हेल्प कराओ आप करो। भाई अगला बंदा हेल्प कर रहा है, तुम्हारे पैरों पे असर ही नहीं पड़ रहा है, ऐसे थोड़ी तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, पहले अपनी दम पे 8 से 10 रेपिटेशन निकालो, किसी अदर बंदी की हेल्प लो आप। तो ठीक है भाइयों, जैसा कुछ मैंने आपको बताया, अगर आप इन सब चीजों को अपने वर्कआउट में रूटीन में ऐड करोगे ना तो आप सारा कुछ अपने आप ही करना शुरू कर दोगे। उस हिसाब से आपकी बॉडी बनना शुरू हो जाएगी। अब जंक फ्रूट खाना भी छोड़ दोगे क्योंकि आप सीरियस हो बॉडी बनाने के लिए। इस कारण मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके माइंड और बॉडी का कनेक्शन बना लो भाइयों। अगर मेरे भाइयों आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब की मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है, आप कर सकते हो। ठीक है भाइयों, जय हिंद।